हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने ये पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर ना करें कि वो आउट हो चुका है। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। शुभमन गिल और केएल राहुल भाई इज्जत सी बचा ली मैनचेस्टर में यार। 157 ओवर फील्डिंग करने के बाद और 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां से इंडिया कमबैक कर सकता है। भाई शुभमन गिल जिस पर हम कल ही बात कर रहे थे कि भाई वो इस सीरीज के स्टार्टिंग मैचेस में उसने बहुत अच्छा किया, बट लॉर्ड्स टेस्ट में उसकी कोई फॉर्म अच्छी नहीं है। और तो जब जरूरत थी, व्हेन इट मैटर्स, तो भाई टीम इंडिया ने जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, टीम इंडिया से ज्यादा आप बोलो जाए केएल राहुल और शुभमन गिल ने। अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नजर आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। बेसबॉल बढ़ गया ये गोरों का, बेसबॉल बढ़ गया, ओ इंडिया ने ठोक दिया ये बाबाजी, इंडिया ने ठोक दिया, ओ। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें। केएल राहुल जो है ना वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मेलबर्न में पाकिस्तान को और स्ट्रोक के 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा। केएल राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर हमला किया। आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल डन शुभमन गिल, वेल डन केएल राहुल। जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें, जिस मुकाबले गिल 2-3 इनिंग्स में जल्दी आउट हुआ है, सही है। राहुल अच्छा खेल रहा है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। सबको पता है कि एशियन टीमें जितनी भी आती हैं इस कंडीशन में जरा मुश्किल होता है। वो ये समझ रहे होंगे कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी, इस टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन। What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown to ना। लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में शुभमन गिल और वहीं केएल राहुल की तूफानी पारी देखने को मिली। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चा करता नजर आ रहा है। 60 ओवर बल्लेबाजी करना, 2 सेशन, ऐसे 2 सेशन जहां पर एक भी विकेट ना गिरना। भाई दिस इज समथिंग जो आप यूजुअली नहीं देखते हो। घंटों घंटों बल्लेबाजी करते रहे, थक गए। पिक्चर्स आ रही थी इस तरह की, थके हुए बैठ रहे, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। एंड केएल राहुल 87 रन, 210 बॉल खेली इस बंदे ने। देखो एज अ पाकिस्तानी इस टाइम मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी फील कर रहा हूं मैं कि जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो कि यार वो सीना कंट्रीज में जाकर जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा फेवरेट भी बन जाता है। जिस तरह का फाइट बैक किया है, जिस तरह से 0 पर 2 आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा इंडिया तो 30-40 पे ऑल आउट हो जाएगा भाई। वहां से जितना तगड़ा कमबैक किया है, जितने जबरदस्त से खेल रहे हैं, जिस तरह से इस मैच में इन्होंने जान डाली है। तो 150 ओवर आप फील्ड में बाहर रहे हो, लड़के आ रहे हैं थके हुए जिस्म के साथ हैं, वो क्रम्बल करेंगे, वो क्रम्बल हुए। लेकिन क्रम्बल होने की एक्सपेक्टेशन सिर्फ यहाँ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन से नहीं थी, ये भी थी कि शुभमन गिल भी क्रम्बल करेगा, केएल राहुल भी क्रम्बल करेगा। लेकिन जिस किस्म की इन दोनों ने रेजिस्टेंस दिखाई है, इंग्लैंड इज नॉट द इजी टीम व्हेन दे आर एट द टॉप ऑफ यू। 311 रन छड़ाए हुए हैं, 2 विकेट उन्होंने ले ली हैं। दे आर लुकिंग एट 8 फर्दर विकेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच। ये छोड़ दीजिए कि अभी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है, क्या ये मैच ड्रॉ कर पाएगा इंडिया या ये मैच इंग्लैंड जीतेगा, जो भी नतीजा निकलता है, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है इन दोनों लड़कों की, वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत आला है। और खासतौर पे शुभमन गिल जो है उनको तो माफ कीजिएगा, अलग से क्रेडिट देना पड़ेगा। ये अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पास काफी प्लेयर्स हैं, उनके बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें ना, उनके हर पोजीशन पे 2 से 3 प्लेयर्स उनके पास है।
तो उनके लिए जो ना ज़्यादा इजी है कि वो प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली वो कॉन्फिडेंस भी दे रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं रिसेंटली। एक तो ये है कि उनके पास प्लेयर ज़्यादा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वो चीज़ नहीं है। हम तो पिछले साल 1.5 साल से हमने मिडल ऑर्डर में 5वें 6वें नंबर पे कितने प्लेयर्स हमने ट्राई किए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इंडियन बॉलर्स कितने सारे इंजर्ड हैं, तब जाकर के इस सीरीज में पहली बार इंग्लैंड ने 500 प्लस टोटल लगाया, वरना इंग्लैंड के 500 प्लस टोटल नहीं लग रहे थे। मजा आया टेस्ट क्रिकेट देखने का, टेस्ट मैच देखने का कि रियल क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कंडीशन को कैसे असेस किया जाता है। बात कुछ समझ न आई, गोरों की इतनी ठुकाई, एक तरफा ये मोहब्बत इंडिया ने सिर्फ निभाई, इंग्लैंड को उंगली दिखा के हाथ पूरा अंदर घुसा दिया, हाथ पूरा अंदर घुसा दिया। देखो इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। जब जिस टीम के 2 पिलर की टीम में ना हो, वो टीम तो बैटिंग में भाईजान लेट जाती है। हाँ, ये टीम लेटी नहीं है, इंडिया की टीम, इंडियन यंग टीम की बात कर रहा हूं कि जो बैटिंग केएल राहुल ने की है आज। कप्तान शुभमन गिल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। रन तो पहले 2 मैचेस में इतने मारे जितने कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये वाली जो बैटिंग थी ना, ये वाली परफॉर्मेंस ये बहुत जरूरी थी शुभमन गिल की तरफ से, और शुभमन गिल ने क्या किया, कप्तान होने का फर्ज निभाया। मतलब 0 से 174 पे जाना, मतलब कि और जैसी विकेट पे जाना सामने, जिस तरह से आर्चर और वॉक्स का बॉल घूम रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग करी है इन्होंने। एक जान भी डाली है अपनी टीम के लिए भी, आप कह सकते हैं दोस्त। जिस तरह से आपके 2 जो शुरू के बल्लेबाज हैं वो नंबर 1 का जायसवाल और नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ये दोनों जब आके आपके 0 पे आउट हो जाएं तो यार ये इट वाज अ बिग झटका, बहुत बड़ा झटका था ये इंडिया के लिए। और उस झटके से निकलना और इन दोनों का इस तरह से बल्लेबाजी करना, एहतियात से जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करना और टीम को यहां तक 174 रन तक पहुंचा देना, ये भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, 2 से भी ज्यादा 2.5 सेशन बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये खतरा टलेगा। और एट द मोमेंट बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल के गया है। दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, नॉट आउट गए हैं दोनों। 78 पे गिल कप्तान, जो कि बल्ला खामोश था पहली इनिंग्स में और पिछले मैच में, बट ही इज अमेजिंग थ्रू आउट इन दिस सीरीज। 700 के करीब रन, लाजवाब परफॉर्मेंस।